नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की और पीसीएस प्री पेपर एनालिसिस की लास्ट में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको जानकारी दूंगा सीटेट नोटिफिकेशन की। एक बार जानकारी फिर से बिल्कुल सही निकली है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का परिणाम इसी सप्ताह जारी होगा। ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप लोग चेक कर सकते हैं। चेक क्या करना है, आप 2 दिन पहले का वीडियो देख लीजिए। 10 जून का मैंने शाम को ये वीडियो बनाया था यूपीएसआई फाइनल रिजल्ट के बारे में, और इसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इसका फायदा उठाना चाहता है, चूंकि पहली सुनवाई में कोई स्टे नहीं दिया गया है और कोर्ट में मामला चला गया है और भर्ती बोर्ड चाहता है भर्ती ना फंसे, उसके पहले परिणाम जारी करके इस भर्ती को समाप्त कर दें। आनन फानन में परिणाम जारी कर दिया, लेकिन परिणाम में आपको देखने को मिलेगा कि भर्ती में जम करके भ्रष्टाचार हुआ। मैंने आप लोगों से पहले भी आगाह किया था कि परिणाम तो जारी हो रहा है, लेकिन कट ऑफ कम से कम 4 क्वेश्चन ऊपर जा रहा है। कट ऑफ वास्तव में ज्यादा चला गया है, आप लोग देख सकते हैं। कट ऑफ भी घोषिट कर दिया गया। ये दरोगा भर्ती का कट ऑफ ये देख लीजिए, और ओपन का 316, ईडब्ल्यूएस का 303, ओबीसी का 305, एससी का 302, 279, एसटी का 244। ये कट ऑफ गया। 9534 विद्यार्थी को पास करवाया गया है, और विद्यार्थी इससे अब वो भी आक्रोशित हो गए हैं जो पहले इसका भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे थे, यानी भ्रष्टाचार के सपोर्ट में थे और चाहते थे भर्ती का रीएग्जाम ना हो और भर्ती की कोई जांच ना हो और हमारा सिलेक्शन हो जाए। और आज सभी वो विद्यार्थी हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं और फोन कर रहे हैं कि सर इस भर्ती को रद्द करवाइए, इसमें भ्रष्टाचार हुआ था। पहले इन विद्यार्थियों साथ नहीं दिया है और अब इन विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ था। लेकिन टारगेट विद पीएस परिहार चैनल इस भर्ती को निरस्त कराने के उसमें नहीं है। मैंने हमेशा कहा कि इस भर्ती की केवल और केवल एसआईटी जांच होनी चाहिए, जो कि सरकार नहीं करवा रही है, और विद्यार्थियों के पास पर्याप्त साक्ष्य है कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है और जम करके भ्रष्टाचार हुआ है। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट में आप लोग जा सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं रोल नंबर डाल करके सारा सब कुछ क्लियर कर दिया गया। सभी विद्यार्थियों के बारे में जानकारी दे दी गई है कि जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए या नहीं सिलेक्ट हुए हैं, और आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने परिणाम नहीं देखा है तो देख लें। जिन लोगों ने देख लिया, जिनका सिलेक्शन हो गया, उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो चयनित नहीं हुए हैं वो विद्यार्थी आगे की लड़ाई लड़े और अगली तैयारी करें। एक और भर्ती आपको देखने को मिलेगी। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ये नोटिस भी जारी की गई है, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। इस भर्ती के बारे में बताया गया कि ये जो परिणाम वो जारी कर दिया गया है, और ये सब डीवी कप पूरी वी कप क्या हुआ, ये सब चीज़ें हैं। और अगली जो सूचना है वो है सीटेट नोटिफिकेशन की। सीटेट की जो नोटिस है वो जारी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कब से इसके आवेदन शुरू होंगे और क्या लास्ट डेट है। पब्लिक नोटिस जारी हुई है, ये देखिए। 16वां सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज कंप्यूटर बेस्ड। ऑनलाइन परीक्षा ही होगी। एग्जाम ड्यूरिंग 15 सितंबर 15 सितंबर 2022 से लेकर के 10 अक्टूबर 2022 मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी, जिस तरीके से पिछली परीक्षा हुई थी, विल बी कंडक्टेड इन ईच डेट ऑफ एग्जामिनेशन। द बोर्ड विल यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर इन एवरी शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो जिस तरीके की पिछली परीक्षा हुई थी उसी तरीके से परीक्षा हो रही है। सी टेट करवाएंगे, आप टेट करवाएंगे, लेकिन भर्ती कब करवाएंगे ये सोचने वाली बात है। और यह नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि चूंकि बहुत सारे पेपर होने या सबका कठिनाई लेवल अलग अलग होगा। यहाँ पर लिखा फर्दर टू इंश्योर फेयरनेस द बोर्ड में एडॉप्ट, में शब्द का प्रयोग किया गया, कर सकता है स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू अकाउंट ऑफ, यहाँ पर लिखा वेरिएशंस इफ एनी इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो अगर ये अलग अलग पेपर का जो पैटर्न है उस हिसाब से यहाँ पर अपनाया जा सकता है। और यहाँ पर जो आवेदन है वो 15 सितंबर से कुल मिला के अब ये निश्चित हो गया है कि साल में एक बार सी टेट होगा। जिस तरीके से यूपी टेट होता था पहले, सी टेट साल में 2 बार होता था, और अब जो है साल में 1 बार हो रहा है। पिछली बार भी हुआ था 1 बार और इस बार भी लगता है 1 बार होगा। जुलाई का सेशन समाप्त हो चुका है, चूंकि अब जुलाई तो निकल ही गई, जुलाई में तो पेपर होगा नहीं, और जुलाई के बाद से तो आवेदन ही शुरू हो रहे हैं। साल में 1 बार सी टेट हो रहा है। जो नए विद्यार्थी हैं जिनका परिणाम आने वाला है उनके लिए खुशखबरी है, वो विद्यार्थी भी पात्रता पास कर लेंगे। लेकिन पिछली बार जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें काफ़ी विद्यार्थी फेल हुए थे, चूंकि पेपर के पैटर्न में बदलाव किया गया है। अब केवल कोचिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको मोटी किताबें पढ़नी होंगी, चाहे ईवीएस की हो, चाहे सब्जेक्ट की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, संस्कृत की हो, जो भी है आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा।
और वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए विद्यार्थियों को पिछला जो सीटेट था वो काफ़ी टफ लगा, काफ़ी कठिन लगा था। तुक्का भी नहीं लग रहा था। जो पिछली बार तुक्का लग जाता था, जो अंदाज़ा लग जाता था, वो विद्यार्थी पिछली बार नहीं लगा पाए थे। जो विद्यार्थी कई बार सीटेट पास हो रहे थे, वो विद्यार्थी भी पिछली बार फेल हो गए थे। इसलिए आप लोग ध्यान दें, सीटेट जो अपना पैटर्न है वो बदल चुका है। अब जो एनालिटिकल जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अब पीसीएस प्री पेपर एनालिसिस। फर्स्ट पेपर पीसीएस का आज संपन्न हो गया है, सेकेंड पेपर चल रहा है। ये मेरे पास पीसीएस का पेपर जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और पेपर का पैटर्न अगर हम लोग बात करें तो पेपर का पैटर्न था वो जो आते रहे पेपर, पिछली बार का पेपर था उससे थोड़ा सा आसान था। आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर ज्योतिबा फूले संबंधित थे। अच्छा, और खान मंत्रालय की रिपोर्ट, तो ये जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आए थे, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के भी नहीं आए थे। जैसे आप लोग देख सकते हैं वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक, इतना आसान भी नहीं था। लेकिन मैं अगर तुलना करूँ पिछला आरओ का जो पेपर हुआ था लोक सेवा आयोग का, पिछला जो पेपर है पीसीएस का जो हुआ था 2021 वाला, उससे अगर तुलना करें तो वास्तव में ये पेपर उनकी अपेक्षा आसान था। ये देखिए आप लोग पूरा पेपर, ये ज़्यादातर वन लाइनर है क्वेश्चन, ये वहाँ पे पूछा गया शिक्षा का अधिकार वाला। इसलिए मुझे लगता है कि जो कट ऑफ के जो आंकड़े हैं उनको तो अभी बाद में आएंगे, जब पूरे विद्यार्थी परीक्षा दे लेंगे, पूरा पेपर का एनालिसिस होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों से राय ली जाएगी, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन जो आज पेपर हुआ, मैं एनालिसिस की अगर बात करूं तो पिछली बार की अपेक्षा जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जरूर जाएगा। 6 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और लगभग 70% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। 40 विद्यार्थियों की जो कक्षा थी उसमें कम से कम 8 या 10 विद्यार्थी, 10 या 12 विद्यार्थी एब्सेंट थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये नदी बेसिन से संबंधित भी वन लाइनर था। कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत विद्यार्थियों को नहीं हुई है। ये देखिए सुमेलित करने वाला भी समान क्वेश्चन है। और ये देखिए ये पूरा पेपर है। और मार्च 2022 में प्यूर्टो में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी, देखिए ये पूछा गया यहाँ पर। और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर की भी आए, ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से भी आए, लेकिन उतने नहीं आए जितने आना चाहिए था, जितनी चर्चाएं थी कि इस बार उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर ये देखिए, और ये पेपर का पैटर्न है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो कट ऑफ है कि हो सकता है सीटें कम है, और जो नॉर्मल सीटें हैं वो उतनी नहीं है। भले ही 350 सीटें हैं आज की डेट में, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल सीटें भी हैं लगभग 100। अगर तो फ्रेश सीटें आपके लिए जो बचती हैं वो केवल 250 के आसपास बचती हैं। इसलिए जो कट ऑफ वो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। मुझे लगता है कट ऑफ इस बार का 9500 के आसपास होना चाहिए। और अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये कुछ नहीं है, ये आज के आधार पर है। यानी पिछली बार से 5 से 10 क्वेश्चन कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा सकता है। तो आप लोगों को पेपर कैसा लगा आप लोग भी बताएं कमेंट में, तो उसी के अनुसार तो मैं कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा। और जितने भी कट ऑफ मैंने पिछली बार आरओ में बताया था, सेम वही कट ऑफ 103 मैंने आप लोगों को एआरओ को बताया था, 115 आरओ का बताया था। तो उसी तरीके जो कट ऑफ है वो गया था पिछली बार भी। इसी तरीके से जो पिछले पीसीएस के बारे में भी मैंने बताया था, सेम कट ऑफ वही गया था। इसलिए आप लोग भी इसमें सहयोग करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने क्वेश्चन सही है। अपनी कैटेगरी भी अगर बता सकते हैं तो कैटेगरी भी बता दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।